24 घंटे बच्चा नशे में घूम रहा हो, पड़ोस में देखने वाले भी देखकर उसको हंस करके चले जाते हैं। एक बात याद रखना, मोहल्ले में एक जानी होता है तो पूरे मोहल्ले से बरकत उठ जाती है, पूरे मोहल्ले से। दूसरे इबादत गुजार भी होते होंगे। एक बात एक हदीस में है, जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ था कि एक बस्ती को तबाह कर दो, ये बहुत नाफरमान है। अल्लाह का हुक्म आया, वो बस्ती को तबाह और बर्बाद करने का अजाब अल्लाह का आ गया। लेकिन उस बस्ती में एक नेक बंदा भी रहता था, और इतना नेक कि उसने कोई गुनाह नहीं किए थे। जब अजाब आया तो वो भी उस बस्ती में था। जिब्राइल अमीन ने पूछा, मौला उस तेरे नेक और आबिद बंदे का क्या करना, इबादत गुजार का? रब का जलाल था, फरमाया उसको भी अजाब में हिलाक करो। पूछने की हिम्मत नहीं हुई फरिश्ते की कि अल्लाह उसका क्या कसूर है। जमाने के बाद वो बस्ती तबाह बर्बाद हो गई, अजाब का शिकार हो गई। रब ताला की बारगाह में इस फरिश्ते ने पूछा, मौला उसका क्या कसूर? रब ताला ने फरमाया, वो बुराइयां अपनी आंखों से देखता था और किसी को कुछ कहता नहीं था, देखकर खामोश रहता था। तो बुराइयां देखकर खामोश रहने वाले का भी वही अंजाम है जो बुराई करने वाले का है। वो सपोर्टर है, वो खामोश ताउन कर रहा है। आज ये हालात ने हमें दीमक की तरह से गला रखा है। मेरे अजीजों, सबसे पहले मैं उन लोगों की खबर लेना चाहता हूं जो उलमा को चलाना चाहते हैं, जो बड़े बड़े नेता हो कि पैसे वाले हो, जो कुछ भी हो आप, तुम्हारा माल तुम्हें मुबारक। रदीना किस्मतल जब्बारी फीना लना इल्मुन वलिल जुहाली मालुन। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया था, अल्लाह तबारक व तआला की इस तकसीम पर हम राजी हैं कि अल्लाह ने हमें इल्म दिया है, जाहिलों को माल दिया। हम इस तकसीम पर राजी हैं। अल्लाह तबारक व तआला का फजल करम व एहसान अजीम है। लेकिन मालदारों से, कमेटी वालों से, जिम्मेदारों से, मैं हर जगह के इलाके वालों से, जाहिर सी बात है हमारी बात फैलती है, सबसे कहता हूं, होश के नाखून लो। आपको जिम्मेदार उलमा की गर्दन पर बैठने के लिए नहीं बनाया गया। उलमा की गर्दन पर बैठकर उनकी जुबानों पर अपने अल्फाज डालने के लिए नहीं बनाया गया है कि मौलाना ऐसा बोलो, मौलाना वैसा बोलो, मौलाना ऐसा बोलो, मौलाना वैसा बोलो, और उनके बारे में कुछ ना बोलो। और जो मौलाना ऐसा करता है, इमाम गजाली फरमाते हैं, वो उस मक्खी से ज्यादा गलीज है जो पखाने पे बैठती है। वजह यह है कि ये इल्म बेच रहा है और अपना दीन बेच रहा है माल की वजह से, मालदारों के रौब से। दोनों अजाब में गिरफ्तार होंगे। माल वाले, जितने भी मनसब वाले, आप खलीफा हारून रशीद से ज्यादा बढ़ करके तो नहीं होंगे। हारून रशीद उस खलीफा का नाम है जिसने एक जमाना ऐसी खिलाफत की है कि बड़ी बड़ी हुकूमतें उससे थरथराती थी। माल दौलत के खजाने पे हिसाब थे। अपने बेटों को, अमीन और मामून दो बेटे थे, जिस उस्ताद के पास पढ़ने के लिए रखा था वक्त का बादशाह इमाम खलील कूफी, वो पढ़ाते थे बच्चों को, बादशाह के बेटे को पढ़ाकर चले जाते थे। एक दिन बादशाह ने देखा दूर से, वो वजू कर रहे थे और बादशाह का बेटा पानी लेकर के उस्ताद को वजू के लिए मदद कर रहा था। जाहिर से बात है, एक बादशाह का बेटा एक मौलवी को वजू करा रहा है, बहुत बड़े बादशाह का बेटा। थोड़ी देर के बाद अपने बेटे को बुलाया। जब उस्ताद चले गए, एक थप्पड़ मारा अपने बेटे को। कहा क्या कर रहा था? हो सकता है आज के मालदार लोग इसलिए थप्पड़ मारे कि वो मौलवी हमारे औकात के बराबर नहीं है, तू उसकी क्या खिदमत कर रहा है। लेकिन बादशाह ने थप्पड़ क्यों मारा था? बेटे से पूछा क्या कर रहा था? कहा उस्ताद की खिदमत कर रहा था, वजू का पानी दे रहा था। और थप्पड़ लगाया और कहा खिदमत का यह तरीका नहीं होता। एक भाई पानी डाल रहा होता और दूसरा भाई पांव धो रहा होता, यह खिदमत का तरीका होता। तुम दूर से पानी कैसे दे रहे हो? उन बादशाहों ने भी अपने बेटों को यह सिखाया था कि उलमा की जूतियों के पास बैठो, यही अदब है, ना ये कि उन पर अपनी मर्जी चलाओ। दीन का निजाम यहीं से तो बिगड़ रहा है। मिंबरों पर जो आवाजें उठती थी, हक की आवाजें, उन्हें कौन दबा रहा है? आज हम आजाद मुल्क में जी रहे हैं
और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है जितनी आजादी के साथ हम बोलते हैं। हक बात का ऐलान करने में जब कोई पाबंदी नहीं है तो ये कौन लोग हैं जो माल वाले, पैसे वाले, जो उलमा को अपनी मर्जी के मुताबिक बुलवाना चाहते हैं। हाँ, हालात से आप बाखबर कर सकते हैं उलमा को, हालात इस तरह के चल रहे हैं। और एक नब्बाज आलिम वो खुद समझ जाए कि उसे क्या बोलना है। कल्लिमुन्नास अला क़द्रि उक़ूली, लोगों की अक्ल और जमाने के हालात के एतबार से वो गुफ्तगू करे। लेकिन यहाँ हालात बहुत अलग चले हैं। ये जो कौम रात भर जलसे करती है, यहाँ के तो चले, हम साउथ में हैं, अभी अच्छे खासे जलसे हो करके चले जाते हैं। शुमाल हिंद में हमने देखा है रात 5 बजे तक जलसा चलाने वाले, कई शायरों को, कई बड़े बड़े मुकर्रिरीन को लाने वाले, और पता नहीं कितने कितने पैसे खर्चा करने वाले। वो अपने मस्जिद के मोहल्ले के मुअज्जिन को और इमाम को 5,000 देने को भी तैयार नहीं। उन उलमा को उसी तरह से रखा गया है। और फिर कहते हैं कि कौम के अंदर बदहाली है, कौम के अंदर ज़बू हाली का शिकार हो चुकी है, ये कौम अखलाक में गिरी हुई है। जहां से हक बात का ऐलान होता था उन आवाजों को दबा दिया गया है, उन आवाजों को खत्म करने की कोशिशें की जा रही है। ये गैरों की तरफ से नहीं, अपनों की तरफ से। इस्लाह करो,